हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। जय श्री राम। और कंजक्शन पार्ट 2 में आज हम बात करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। जो पार्ट फर्स्ट था उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बात करी थी। वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसमें क्या होता है कि वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम होता है अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज टू अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, कि किसी डिपेंडेंट क्लॉज को किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ना। यह काम होता है किसका? आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। ठीक है। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, वो अ वाइट बस। ठीक है, सारे नहीं है लेकिन काफी सारे इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट वाले जो हैं वो सब इसी के अंडर में आते हैं। ठीक है। ए वाइट का WHITE, वाइट BUS, बस। ठीक है। अब जैसे होता है यहां पे देखो, ए के लिए तो आफ्टर है, ऑल्दो और एज, ये तीन कंजक्शन इसके अंदर रखे गए हैं। वाइट में तो वेयर एवर होता है या वेन एवर होता है, वेन हो गया, वेयर हो गया, वाइल हो गया या वेयर एवर हो गया। ये सब कंजक्शन इस W के शॉर्ट ट्रिक में रखे जाते हैं। ठीक है। एच में क्या होता है? हाउ। आई में क्या होगा? इफ का प्रयोग किया जाता है। टी में देन एंड दो का प्रयोग किया जाता है। ई में क्या था? इवन एफ और इवन दो। ई का मतलब हो गया। बी का मतलब होता है बिकॉज एंड बिफोर हो गया। यू का मतलब होता है अनलेस और अनटिल। और एस का मतलब होता है सिंस और सो दैट। ये ऐसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शन वगैरह हैं जिनका प्रयोग किसके अंतर्गत रखा जाता है? जिनका प्रयोग किया जाता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत। क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसको पूरा समझते हैं। आप एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे ही सेड दैट, उसने कहा था, दैट ये कंजक्शन है कि ही इज सॉरी ही वॉज वर्किंग फॉर अ कंपनी। ही सेड, उसने कहा था कि वो किसके लिए काम कर रहा है? फॉर अ कंपनी, किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा उसने कहा था। ठीक है, तो ये क्या होता है? ही सेड दैट, ये भी सेड उसने कहा। ठीक है, ये अलग क्लॉज है। दैट ही वॉज वर्किंग फॉर अ कंपनी, ये अलग क्लॉज है। ठीक है, तो ये जहां कंजक्शन लगा होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की खास विशेषता ये होती है कि इसमें जिस वाले भाग के साथ, सेंटेंस के जिस वाले भाग के साथ कंजंक्शन लगा होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और जो फ्री होता है जिसमें कोई कंजंक्शन की बात नहीं करी जाती है या नहीं लिखा जाता है या लिखा होता है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो ही सेड, ये तो इंडिपेंडेंट, और दैट ही वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा देखते हैं, आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा बिफोर द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन के छूटने से पहले। ठीक है, तो ये जो बिफोर कंजंक्शन है ये किसके लिए प्रयोग किया गया? इस वाले सेंटेंस के लिए प्रयोग किया गया। तो ये वाला जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और ये वाला आई रीच्ड द स्टेशन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, और इन दोनों क्लॉजों को जोड़ा गया है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा गया है बिफोर कंजंक्शन के माध्यम से, और जो कि क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, उसके बाद ऑल दो सी वाज इल, यहां पे देखिए यहां शुरू में ही क्या हो गया? शुरू में ऑल दो का प्रयोग किया गया है। सी वाज इल, हालांकि वो क्या थी? सी वाज इल, वो बीमार थी। सी कुक्ड फूड, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? खाना बना उसने। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है जिसके साथ कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है ये तो हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, और सी कुक्ड फूड ये अलग है, ये इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है। ठीक है, और ये कॉमा, कॉमा भी एक अपने आप में कंजंक्शन ही होता है। ठीक है, और कॉमा के कई अर्थ होते हैं। कॉमा का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? ऑल्दो सी वाज इल, हालांकि बीमार थी। दो सी लुक्ड, ठीक, सी कुक्ड फूड, फिर भी उसने क्या? या यट, दो हो गया, यट हो गया, एज हो गया, सो हो गया। इनको कभी कभार क्या होता है, ये कॉमा जो होता है इसके जगह पे काम कर जाता है। आप यहाँ पे दो नहीं लिखेंगे, कॉमा लिख देंगे। यट नहीं है तो कॉमा लिख दिया, सो नहीं है तो कॉमा लिख दिया, एज नहीं है तो कॉमा लिख दिया, इफ नहीं है तो कॉमा लिख दिया। तो ये कॉमा का काम जो है क्या होता है? दो कंजंक्शन को जोड़ना होता है। ठीक है, तो कॉमा का मतलब क्या? दो सेंटेंस को, दो क्लॉजों को एक सेंटेंस में जोड़ना होता है। ठीक है, चौथा देखते हैं, ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। एज इफ, एज इफ पर जैसे, ये क्या है? ये कंजंक्शन है। एज इफ ही हैड सीन अ घोस्ट, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तो ये क्या है? एज इफ
ही हैड सीन अ घोस्ट, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, और ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और एज इफ ये क्या कंजंक्शन है सब ऑर्डिनेटिंग वाला। बात तो देखो, आई ज्वाइन द आर्मी, ठीक है, मैंने आर्मी को ज्वाइन करा कब, व्हेन आई वाज 18, जब मैं कितने साल का था, 18 साल का था, व्हेन आई वाज 18, डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि ये अपने में आधी बात है, व्हेन आई वाज 18, जब मैं 18 साल का था, तो क्या हुआ जब आप 18 साल के थे, आई ज्वाइन द आर्मी, मैंने क्या करा तो समय, मैंने आर्मी को ज्वाइन करा था, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि आई ज्वाइन द आर्मी, मैंने आर्मी को ज्वाइन करा, ये अपने में पूरी बात है। लेकिन व्हेन आई वाज 18, जब मैं 18 साल का था, ये अधूरी बात है, ये बात पूरी नहीं बताई गई है, और जो बात अधूरी न हो, ठीक है, वो डिपेंडेंट होता है, और जिस बात को पूरा किया जाए या जो अपने आप में कंप्लीट होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, छठवां देखो, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया, बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार था, बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो स्कूल नहीं गया, या ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सका। ठीक है, सातवां देखते हैं, सिंस आई वॉज इन द मीटिंग, चूंकि मैं कहा था, सिंस का मतलब चूंकि या क्योंकि, आई वॉज इन द मीटिंग, क्योंकि मैं मीटिंग में था या चूंकि मैं मीटिंग में था, आई कुड नॉट पिक अप योर कॉल, मैं आपकी कॉल नहीं उठा सका। ठीक है, सिंस का प्रयोग वैसे क्या होता है, जनरली तौर पे सिंस का प्रयोग सेंटेंस के सबसे आगे होता है, यदि बिकॉज होगा तो बिकॉज कहां पे आ जाएगा, बीच में आएगा। आई कुड नॉट पिक अप द कॉल, मैं फोन नहीं उठा सका, बिकॉज आई वॉज इन द मीटिंग, तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, ये वाला भाग, ये जो इंडिपेंडेंट आगे आएगा और डिपेंडेंट वाला भाग पीछे चला जाएगा। क्लियर है। दूसरा, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम अंटिल ही वॉज रेडी, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार कर रहा था, अंटिल ही वॉज रेडी, जब तक वह रेडी नहीं हो गया। तो ये अंटिल जो होता है, इसका मतलब होता है जब तक नहीं। ठीक है, यहां पे नहीं छुपा होता है, टिल माने जब तक, अंटिल माने जब तक नहीं। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, तो यहां पे नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है सेंटेंस के तुरंत बाद, जहां पे अंटिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर नवा देखो, आई रेड द बुक, मैंने किताब, ठीक है, आई रेड द किताब, मैंने किताब पढ़ी, वाइल यू आर वॉचिंग अ मूवी, और जबकि तुम क्या करते, यू आर वॉचिंग अ मूवी, तुम एक मूवी देख रहे थे। तो ये वाइल क्या कहा था, ये वाइल कंजंक्शन ऐसा है जो सेकंड वाले सेंटेंस के साथ लगा हुआ है, सेकंड वाले क्लॉज के साथ है, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, और उससे पहले वाला इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, 10वां देखते हैं, वंस आई फिनिश माई टास्क, एक बार मैंने अपना टास्क जो काम मुझे दिया गया वो पूरा कर लिया, आई विल कम विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। आई विल कम विद यू इंडिपेंडेंट है, और वंस ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। वंस आई फिनिश माई वर्क, एक बार यदि मैंने अपना काम कर लिया, ठीक है, या टास्क पूरा कर लिया, ये वो बात कर रहा है। ठीक है, वेयर एवर यू गो, वेयर एवर में जहां कहीं भी, यू गो में जाओ, आप जहां कहीं भी जाओ, टेक योर डॉग विद यू, अपने कुत्ते को अपने साथ लेके जाओ। ठीक है, टेक योर डॉग विद यू, अपने साथ कुत्ता लेके जाओ, ये तो हो गया इंडिपेंडेंट, और वेयर एवर यू गो, जहां कहीं भी जाओ, ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया। 12 देखते हैं, आई न्यू दैट, आई न्यू मतलब जानता था, दैट शी वाज मैरिड, कि वह शादीशुदा है, मैं जानता था कि वह शादीशुदा है। ठीक है, तो ये वाला भाग जिसके साथ कंजंक्शन का प्रयोग करा गया है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये किस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, जिसमें एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्लियर है साथियों, तो शायद आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको समझ आ गए होंगे। बाद बाकी जो पूरे डिटेल है, ये तो खाली समझाने वाली बात है, ये जब प्रैक्टिस सेट बनेगा तो प्रैक्टिस सेट में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जितने भी हैं वो सब मैं लेके आऊंगा। ठीक है, और उनको एक एक करके हम फिर सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद अभी कोरिलेटिव कंजंक्शन बचा हुआ है, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन के बाद फिर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं आपको चीजों को और क्लियर कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।